अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ नाउन एक्विवेलेंट्स संज्ञा समानार्थी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जीरेंड, इन्फिनिटिव, क्लॉज के बारे में समझाएंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है जब ये सब्जेक्ट के रूप में आए तो। अगर ये तीनों ये सब्जेक्ट आते हैं, जब ये तीनों जीरेंड, इन्फिनिटिव और क्लॉज अगर ये तीनों एज ए सब्जेक्ट आते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। सिंगुलर वर्ब ही आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जीरेंड क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो उसको हम जीरेंड कहते हैं। इन्फिनिटिव टू, और इसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बनता है। और क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस हो और एज ए सब्जेक्ट हो क्लॉज, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ऑलवेज आता है। क्लॉज जो होता है इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है, और ये कंप्लीट सेंस देता है, और इसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिया होता है और ये कंप्लीट सेंस देता है, उसे क्लॉज कहते हैं। क्लॉज इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगी, चाहे जीरेंड हो, चाहे इन्फिनिटिव, चाहे क्लॉज। लेकिन फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, किसी वाक्य का अंश या हिस्सा। फ्रेज होने पर फ्रेज के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी। सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकती है और प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है। फ्रेज जो होता है वाक्यांश, ये जो होता है अगर एज ए सब्जेक्ट आए, ये तीनों एज ए सब्जेक्ट थे, एज अ सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट आए जीरेंड, इन्फिनिटिव, क्लॉज, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी ऑलवेज। बट अगर फ्रेज के साथ अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का हिस्सा, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, ये केवल वाक्य का एक हिस्सा होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Singing is an art, गाना कला है। यहाँ पर सिंगिंग जो है एज ए जीरेंड आया है और नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन का काम करता है। सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग जो वर्ड आया वर्ड में आईएनजी लगाने से बना है और ये एज ए नाउन इक्विवेलेंट है, और ये इसके साथ ऑलवेज जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये इज है, ये सिंगुलर वर्ब इसके साथ आई है क्योंकि ये जीरेंड का प्रयोग हुआ है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, all know smoking is injurious to health, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर जो वर्ब हमारी इसमें आईएनजी लगा है, यानी ये जीरेंड है और एज ए सब्जेक्ट आया है, और उसके साथ ऑलवेज जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। जीरेंड अगर एज ए सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। To walk is a good exercise, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टू वॉक, यहाँ टू वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है, यानी ये इन्फिनिटिव है, दिस इज इन्फिनिटिव, और यहाँ जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। हमने बताया था जब इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट आता है, एज ए सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग
की जाती है। टू एर इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से होती है। यहाँ पर एर वर्ब है, उसके साथ टू लगा है यानी इन्फिनिटिव है। ये टू वॉक इज इन्फिनिटिव, यहाँ पर टू एर इज इन्फिनिटिव। जब जीरेंड इन्फिनिटिव या क्लॉज एज ए सिंगुलर एज ए सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आई है क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आई है। और देख लेते हैं एग्जांपल। टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना दैविता होती है या दैवीय गुण है क्षमा करना। यहाँ पर फॉरगिव से पहले टू लगा है, वर्ब से पहले टू लगा है यानी इन्फिनिटिव है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी क्योंकि यहाँ इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अब हमने बताया था क्लॉज, क्लॉज के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आती है। क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। क्लॉज अ सेंटेंस within a sentence, a sentence within a sentence, और इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसकी अपनी सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ देता है। लेकिन ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा है और एज ए सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही डज डैश ग्लोरी टू द नेशन, व्हाट ही डज वह जो भी करता है, डैश ग्लोरी टू द नेशन वो यश लेके आता है, राष्ट्र के लिए या देश के लिए यश या गौरव लेके आता है। तो यहाँ पर व्हाट ही डज, यहाँ पर ऐसा लगा व्हाट ही डज, हमें ऑप्शन हम दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिंग, ब्रिंग्स, हैव ब्रॉट, अब हम देख रहे हैं व्हाट ही डज, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, वर्ब है डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब में एस लगता है। व्हाट ही डज डज ग्लोरी टू द नेशन, ब्रिंग ग्लोरी टू द नेशन, ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन, हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। अब हमें दिख रहा है यहाँ वर्ब ब्रिंग जो है प्लूरल है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस नहीं लगता है। यहाँ पर वर्ब में एस है यानी ये सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हमने बताया है क्लॉज, ये क्या है क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर इसका वर्ब भी है। तो यहाँ से अगर हम इसको दो भागों में देखें, व्हाट ही डज डैश ग्लोरी टू द नेशन, वो यहाँ पर हमने बताया था एज ए क्लॉज। अब ये यहाँ पर क्लॉज है, क्लॉज, ये पूरा क्लॉज हमारा एक सब्जेक्ट है, ये पूरा एक क्लॉज एज ए सब्जेक्ट आया है। जब ये क्लॉज है, हमने बताया था क्लॉज एज ए सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो ये सिंगुलर नहीं है क्योंकि ये प्लूरल होता है तो वर्ब में एस नहीं आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी, ब्रिंग्स, ये नहीं आ सकता, ये प्लूरल है, हैव ब्रॉट, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा ब्रिंग्स, ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन, व्हाट ही डज ब्रिंग्स ग्लोरी टू द नेशन। इसका और भी एग्जांपल हम देखते हैं अभी। व्हाट
he says dash not right, वह जो कहता है dash not right, is आर एम। यहाँ हमें तीन ऑप्शन है, इज आर या एम। व्हाट ही सेड, जो कुछ भी वह कहता है, व्हाट एवर ही सेड दैट्स नॉट राइट, ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखें ये एक क्लॉज है क्योंकि यह सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, अपने आप में कंप्लीट सेंस है, लेकिन यह जुड़ा हुआ सेंटेंस है नॉट राइट, और ये सब्जेक्ट के रूप में आया पूरा क्लॉज। जब ये पूरा क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है तब क्लॉज के साथ वर्ब सिंगुलर आती है ऑलवेज। व्हाट ही सेज इज राइट, इज नॉट राइट, आर नॉट राइट या एम नॉट राइट, यहाँ पर जब ये सिंगुलर है तो इज आएगा। बिकॉज क्लॉज के साथ एज ए सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होती है। व्हाट ही सेज इज नॉट राइट, तो क्लॉज है ए सेंटेंस विद इन द सेंटेंस एंड इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब हम देखेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वाक्यांश को कहते हैं। फ्रेज वाक्यांश, वाक्य का हिस्सा या अंश, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। फ्रेज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, केवल ये पार्ट है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसकी अपनी कोई वर्ड नहीं होती है। इट हैज नॉट इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ड। फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इट हैज नॉट इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ड, इसकी अपनी सब्जेक्ट और वर्ड नहीं होती है, वाक्यांश कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Some girls sitting in the class. Some girls sitting in the class dash preparing for the dance competition. Some girls sitting in the class dash preparing for the competition. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है some girls sitting in the class, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ ऑप्शन हम दे देते हैं इज, आर या एम। हमें दिख रहा है some girls sitting in the class, यहाँ पर जो आया some girls की बात हो रही है, मेन जो वर्ड है some गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ मेन वर्ड है जो कि प्लूरल है, तो वर्ड इसी के अकॉर्डिंग लगनी है। लेकिन अगर हम देखें ये पूरा ये क्या है, फ्रेज है, क्योंकि इसमें जो है वर्ब नहीं दी हुई है, कोई इसमें क्लियरली कोई वर्ब नॉट गिवन। यहाँ पर सम गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास डैश प्रिपेयरिंग फॉर द डांस कंपटीशन, यहाँ पर हमें वर्ब जो लगानी है, हमने बताया था जब फ्रेज सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है गर्ल्स है ना कि गर्ल, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगी आर, क्योंकि फ्रेज के साथ सिंगुलर भी आ सकती है वर्ब और प्लूरल भी आ सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय विद ब्लू आईज डैश
माई फ्रेंड। एक लड़का नीली आंख वाला इज या आर माई फ्रेंड इज या आर। यहाँ पर नीली आंखों वाला लड़का, यहाँ पर साफ पता चल रहा है आप बॉय यानी सिंगुलर वर्ड है, लेकिन हम पूरा देखें ये सब्जेक्ट यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई क्लॉज नहीं है बल्कि एक फ्रेज है, क्योंकि इसका अपना कोई वर्ड नहीं है और ये अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नॉट गिवन, तो वो फ्रेज होता है। यहाँ हम देखेंगे अ बॉय विद ब्लू आइज, ये सिंगुलर आया है क्योंकि यहाँ अ बॉय एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो आएगी इज आएगी। अ बॉय विद ब्लू आइज इज माय फ्रेंड। तो ये था फ्रेज। फ्रेज के एग्जांपल, फ्रेज हमने समझा कि फ्रेज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट हैज नॉट इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग तो होती है इसकी, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अब हम कुछ अदर रूल्स देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो हमने अभी बताया था आपको जीरेंड, इन्फिनिटिव और क्लॉज, इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन फ्रेज के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। अब हम कुछ नेक्स्ट रूल इसका समझेंगे। देखिए, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस as well as with, together with, along with, in addition to, rather than, etc। कुछ यदि दो नाउन या प्रोनाउन as well as with, together with, along with, in addition to, rather than, etc, यानी और भी इस तरह के कुछ वर्ड हैं से जुड़े हों, से कनेक्ट हों, जुड़े हों, तो वर्ब पहले यानी फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, के अकॉर्डिंग आती है। अगर दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, एटसेट्रा, यानी और भी है कुछ इस तरह के वर्ड, तो पहले वाले वर्ब, तो वर्ब जो आती है पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। फॉर एग्जाम्पल, सीता as well as her children dash playing। यहाँ पर दो नाउन दिख रहे हैं हमें, सीता और हर चिल्ड्रन। सीता इज सिंगुलर बट हर चिल्ड्रन इज प्लूरल। अब हमें तय करना है किसके साथ हमें वर्ब लगानी है, किसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है इज, आर, एम। इज, आर या एम। हमने बताया अगर दो नाउन्स एज वेल एज, विद इन, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एटसेट्रा से जुड़े हो, तो वर्ब आएगी ऑलवेज अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट या फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन है सिंगुलर, वो भी है सीता, तो यहाँ सिंगुलर होने की वजह से इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर या एम का। सीता एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज प्लेइंग।
The captain along with his sailors dash drowned was या हुआ है। यहाँ पर हमें दिख रहा है द कैप्टन पहला नाउन है और हिज सेलर्स दूसरा, और दोनों कनेक्ट हैं अलोंग विद से। हमने बताया था अलोंग विद, टुगेदर विद, इनसे अगर कनेक्ट होते हैं टू नाउन्स तो वर्ब आती है पहले नाउन के अकॉर्डिंग। तो पहला नाउन है द कैप्टन, तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि द कैप्टन सिमिलर है तो इसके हिसाब से यहाँ पर वॉज आएगा। सेलर्स जो अन्य नाविक थे, अपने नाविकों के साथ, कैप्टन अपने नाविकों के साथ डूब गया, तो द कैप्टन अलोंग विद हिज सेलर्स वाज ड्रोन्ड। इसके अलावा भी कुछ अन्य वर्ण हैं जिनका प्रयोग किया है, तो उनके बाद वाले नाउन के साथ ना आकर पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। हम उनके कुछ और वर्ड लिखवा देते हैं। Like, unlike, unlike, but, besides, except, etc. से नाउन्स जुड़े हों, नाउन्स या प्रोनाउंस जुड़े हों, तो वर्ब पहले नाउन के ही अनुसार आती है, पहले नाउन के अनुसार आती है। फॉर एग्जाम्पल, my father, unlike uncle, my uncle dash strict। मेरे पिता अनलाइक माई अंकल, मेरे अंकल से अलग, या मेरे अंकल से अलग मेरे पिता जो हैं डैश स्ट्रिक्ट, कठोर हैं। इज या आर, यहाँ पर पहला नाउन है माई फादर, तो यहाँ आएगा इज। माई फादर अनलाइक माई अंकल इज स्ट्रिक्ट, यहाँ पर पहला नाउन माई फादर, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। आई होप कि आज का समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी लिखिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और आगे और भी ज़्यादा आपको प्रदान करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो भी इसका देखकर अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स।